नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। आज जो हम सीखने वाले हैं, हमारी जो स्टेनो की सीरीज चल रही थी उसमें डे 25 है। आज हम बहुवचन शब्दों को बहुवचन कैसे बनाते हैं, उसकी मात्रा कैसे लगाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हम सीख रहे हैं वचन, जिसमें हमारे आप सभी को पता है एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो एक वचन कैसे पहचान करते हैं, बहुवचन कैसे पहचान करते हैं, ये मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ये पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको पहले से ही पता है। हम बात कर रहे हैं केवल इनकी मात्राओं लगाने की। तो यदि हम मात्रा की बात करें, ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो आप देख लीजिए। कि यदि कोई पुल्लिंग शब्द है ना, यदि कोई पुल्लिंग शब्द है और उस पुल्लिंग शब्द के अंत में आ आता है, तो उसे बहुवचन बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि उस शब्द के अंदर हम क्या लगा देंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे। यानी मैं क्या बोला आपसे, मैं बोला कि यदि कोई शब्द जो है वो एक वचन है और एक वचन भी कौन सा है, पुल्लिंग शब्द है ना। तो पुल्लिंग शब्द जो है, यदि उस शब्द के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो बहुवचन बनाते समय उस पुल्लिंग शब्द में आ का क्या कर देंगे, हम एक ही मात्रा कर देंगे। एक ही मात्रा लगानी है आपको ना, ध्यान रखना ये बात, एक ही मात्रा है। यदि कोई शब्द ऐसा है जो क्या हो, स्त्रीलिंग हो, और स्त्रीलिंग में यदि किसी शब्द के एक वचन के रूप में अंत में आ जाए, तो आ को आपको क्या करना है, बहुवचन बनाते समय उस आ का आपको क्या कर देना है, ए का वर्ण बना देना है। यदि पुल्लिंग शब्द में आ जाए तो आप उसको मात्रा बना दें एक ही, और यदि स्त्रीलिंग में अगर अंत में किसी शब्द के आ जाए तो आपको क्या करना है, उसकी ए का वर्ण बना देना, ठीक है। यदि स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन पे यदि क्या आ जाए, आ जाए, सामने आपको दिख ही रहा है सारी चीजें। यदि स्त्रीलिंग शब्द में आपको क्या आ जाए, अंत में आ जाए, तो को आपको क्या कर देना है, एक ही मात्रा कर देनी है। स्त्रीलिंग में कोई शब्द हो और वो कैसा हो, एक वचन हो, तो आपको उसको क्या कर देना है, उसको आपको क्या कर देना है, एक ही मात्रा कर देनी है। यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंदर एक ही ई की मात्रा हो, या ई आ जाए, सॉरी ई आ जाए, बड़ा ई या छोटा ई, कोई सा भी ई होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको क्या करना है, या लगा देना, बहु जो अपने चंद्रबिंदी वाला जो या होता है वो बना देना बहुवचन बनाते समय उस ई का, ठीक है। उसके बाद यदि स्त्रीलिंग में क्या आ जाए, ऊ आ जाए, है ना, एक वचन में, तो आपको उस ऊ का क्या करना है, बहुवचन बताते समय ए कर देना, ए का वर्ण बना देना। जैसे कि अब आपको सामने यहां पर वर्ण कुछ दिख रहे होंगे, तो सामने आपको वर्ण दिख रहे होंगे, जैसे एक वचन बहुवचन आपको ध्यान ही है, बहुवचन क्या होता है, तो एक से अधिक जो होता है वो अब क्या होता है, बहुवचन होता है। अब जैसे आपको यहाँ पर शब्द दिख रहा है, एक लड़की शब्द दिख रहा है। लड़की क्या है, आप सभी को पता है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग है। और हमने क्या देखा था, ई देखा था। यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंदर एक वचन के अंदर क्या आ जाए, ई आ जाए, तो आपको क्या कर देना, उसको सामने दिखा हुआ है बहुवचन बनाना है, तो लड़कियां कर दो उसका, है ना। और जो तीसरी जो है, लड़की, लड़कियां और लड़कियों, ये बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि जब लड़की था, तो लड़की में हमें ई की मात्रा तो कुछ इस प्रकार से हमने बनाई है, देखो ये ल ड़, ठीक है, और ये क, ई की मात्रा ये हमने बनाई। अब इसमें लड़कियां बनाना है, तो आपको क्या कर देना, ऐसे खड़ा डैश लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, लड़कियों करना है, तो उसको आपको फिर क्या करना है, इसमें आड़ा डैश लगाना है, जैसे ये लड़कियां, और जब आपको लड़कियों करना है तो ऐसे आड़ा डैश लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुवचन बनाना है। तो लड़कियां हो तो आपको खड़ा डैश लगाना है, और आप ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो इसके अंदर ये यह पूरा बनाकर, और उसके अंदर ये हमने इस प्रकार से डैश लगाया है, इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, और इस प्रकार से भी बना सकते हो। तो जब आप ओ की मात्रा लगाओगे तो आपको आड़ा डैश लगाना है, और अब यदि आप आ का मात्रा लगाओगे तो आपको खड़ा डैश लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर अगला शब्द देखा, नदी, नदियां, है ना, और नदियों दिखी गया आपको सामने, अभी हमने पढ़ लिया। लता, अब ये ए आया है ना, तो ए आया, आ की मात्रा आई है, तो आ की मात्रा आई है, तो ए का वर्ण बनाना हमको, ठीक है। लता, लताएं, लताओं, ठीक है। अब ये ता के बाद में देखो यहाँ पर डबल मात्रा लगाई है,
क्यों? क्योंकि एक ओ की भी मात्रा इसी के साथ में हमने लगा दी है। ठीक है, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं डबल मात्रा वाला, है ना। हमने काम, कामों इस प्रकार से पढ़ा था, तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। अगला जो शब्द है हमारा वो है माला। तो माला और ये मालाएं, ठीक है, मालाएं में ये आ की मात्रा और ये बिंदी लगा दी इसकी हमने, ठीक है। और अगला है मालाओं, ठीक है, आपको सामने दिख ही रहा है। फिर ये लिखा है राजा और राजा, राजाओं। राजाएं तो होता नहीं कोई शब्द, राजाओं होता है, तो राजाओं सामने बना हुआ। अगला जो शब्द है लड़का। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करोगे आप शब्दों को ढूंढो और उसका एक वचन बहुवचन बनाओ, ठीक है। बहुवचन बनाओ, उसमें मात्राएं लगाओ। आप ध्यान रखें कि जब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है जब आप इन शब्दों को बना लेते हो। आपको पता है कि लता का बहुवचन लताएं होगा, है ना। अब बिंदी वाला होगा या बिना बिंदी वाला होगा, या मात्रा होगी या नहीं होगी, या पूरा वर्ण होगा, वो पता नहीं हमको। तो वो कैसे पता होगा? हमको बार बार शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। जब आप स्टेनो तो लिख लोगे, कोई समस्या नहीं है। स्टेनो तो आप इसमें आराम से लिख लोगे। दिक्कत कहाँ आएगी? जब आप उसका ट्रांसलेशन करोगे, जब उसको आप हिंदी में टाइप करोगे तब दिक्कत आएगी। गलती तो वही होगी क्योंकि पहचान नंबर तो उसी के मिलेंगे, है ना। तो अगला आपका शब्द है लड़का। लड़का है लड़का और लड़के, आ की मात्रा क्या बना दी? ए की मात्रा बना दी हमने। बहुवचन पुल्लिंग शब्द है तो, है ना। और अगर स्त्रीलिंग होगा तो हमको क्या करना है? ए का वर्ण बनाना है, अभी हमने पढ़ा ही था। उसी प्रकार से आगे भी शब्द बने हुए हैं, कमरा, कमरे और कमरों। फिर अब जो अगला हमारा नियम है वो है हमारा आंकड़ों से, आंकड़ों में स की घुसपैठ। यानी जो आंकड़े वाले शब्द, हुक वाले शब्द हैं, उसके अंदर हम स की घुसपैठ यानी स कैसे बनाएंगे उसकी बात हम करने वाले हैं अभी। तो न के हुक में हम स को बनाएंगे। जैसे दंश लिखना है ना, दन, दान, ये हम लिखते हैं, हमने नियम भी पढ़ा हुआ है इसका, है ना। तो दन लिखना है, तो दन लिखना है तो द और न कर दिया हमने आसानी से। देखो सामने की तरफ ये कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमको यदि क्या लिखना है? दंश लिखना है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? ये द, ये द और ये न और ये स, ये हो गया हमारा दंश। फिर मानसी लिखना हो तो म, न और स। हमको पता है स का नियम हम पढ़ चुके हैं, है ना। ई की मात्रा है तो हमें क्या बना देनी है? पूंछ निकाल देनी है, और आगे की तरफ आए तो मूंछ निकाल देनी है। ये पढ़ चुके हैं हम पहले, है ना। मानसिक लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? म, ये न और ये स और क, ठीक है, और ये ई की मात्रा। तो ये हो गया हमारा मानसिक। अगला सीधी रेखा में स कैसे बनाएंगे? तो सीधी रेखा में आपको सामने दिख ही गया कैसे बनाना है। जैसे हमको लिखना है कंस, तो ये क, न और स, कंस लिखना हो, है ना। ऐसा आप बना सकते हो। और क स भी लिख सकते हो। देखो यहां पर अगर आप न नहीं बना रहे हो तो क स भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। पर मैं आपको सलाह दूंगा आप ऐसा ही बनाएं, है ना। अगला शब्द देखते हैं यदि। अगला जो हमारा शब्द है बंसी। तो बंसी में क्या किया है? तो ब, ये देखो बंसी में क्या किया? ब बनाया, न बनाया, और उसी के साथ में हमने स बनाकर और उसकी मात्रा के लिए पूंछ निकाल दिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से बन गया बंसी। अगला जो शब्द है हमारा हंसी। हंसी भी आप सामने आपको दिख रहा है किस प्रकार से बना है। तो बहुत आसान से शब्द हैं, ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब त के हुक में स की घुसपैठ कैसे करनी है? तो जैसे हमने न के हुक में किया तो वैसे हम त के हुक में करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहां पर लिखा है कतस, तो कतस कैसे बनाना है आपको? क, त और स, ठीक है। मतस, म, त और स। मतलब आप यहां पर ध्यान में रख रहे हैं कि जब आप त के हुक में हम स की घुसपैठ हमको क्या करनी है? नहीं करनी। किसी प्रकार का कोई घुसपैठ नहीं करनी। तो हमको कैसा बनाना है? पूरा बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। र के हुक में जब हम सीधी रेखा बनाएंगे तो फिर हम उसमें कैसे बनेंगे? स,
जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कर लिखा हुआ, तो कर तो हम जैसे बनाते वैसे बनाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, सफर लिखना है। क्या लिखना है, सफर। तो देखो आप कैसे बनाया हुआ है सफर, सकर है वो सफर नहीं है, सॉरी ये मेरी गलती है, यहां पर ये है सकर लिखा हुआ, स क र लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ना, सफर नहीं है। तो ये आपका यहां पर देख रहे हो आप किस प्रकार से बनाया है, इसी के अंदर हमने गोला बना दिया इसका, और नीचे की तरफ ये र है हुक के साथ में, और इसको हमने देखो ये चिपका के बनाया है इसको, है ना, हुक हमको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में कैसे बन रहा है ये ल हो तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आगे देखें, सब्र लिखा हुआ है, बताइए आपको कैसे लिखा हुआ है, ये हुक के साथ में हमने स बना दिया, सफर बनाया हुआ देखो यहां पर ये, है ना, सफर में क्या ये फ है क्लॉकवाइज में। कर्व रेखा में हमको मिक्स नहीं करना है ना, मिक्स नहीं करना है कर्व रेखा में हमें। ठीक है, जैसे हमको लिखना है समर, तो समर में क्या है देखो र है और उसके अंदर स बनाया है, और ये यहाँ पर यहाँ हमने क्या किया था, मिक्स कर दिया था। सीधी रेखा में हम क्या कर रहे हैं, मिक्स करके बना रहे हैं। ठीक है, और ये कर्व रेखा में हम मिक्स नहीं कर रहे, मतलब ये देखो र इसमें दिखाई नहीं दे रहा हमारा, मिक्स करने का मतलब र हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, और र के अंदर ही हमने क्या बना दिया, र को हमने स ही बना दिया, और इसको पढ़ क्या रहे हम, सफर पढ़ रहे। ठीक है, सकर पढ़ रहे। कर्व रेखा में आपको ऐसा नहीं करना है, कर्व रेखा में आपको बनाना है ना, मिक्स नहीं करना है आपको, र भी बनाना है और स भी बनाना है। अब जैसे लिखा है कसमर, है ना, तो क फिर क्या करा, स बनाया है और फिर म और र बना दिया, देखो ये। अगला क्या है, एक्सप्रेस, ये क फिर स फिर ये प है, ये र है और ये स है, एक्सप्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला शब्द हमारा क्या है, परस्पर, तो ये कैसे बनाया हुआ है, पर स और पर, सीधी रेखा है ना, तो यहां हमने इसमें मिक्स कर दिया। फिर क्या है, डस्टर, ड स और टर, तो सीधी रेखा में हमको पता है मिक्स कर देते हैं, तो हमने यहां पर सीधी रेखा में र के अंदर स को मिक्स कर दिया। फिर कसकर लिखा हुआ, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। और ये बाकी के कुछ शब्द हैं, तो ये पुष्कर बनाया हुआ है, और चुस्कर, डसकर, सदर, ये आप सब बना के प्रैक्टिस करना, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ल हुक में हमें मिक्स नहीं करना है, ल हुक में हमको क्या करना है, देखो न हुक में आप मिक्स कर सकते थे, तो में नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर सीधी रेखा में आप मिक्स कर सकते थे, कर्व रेखा वाली में मिक्स नहीं कर सकते थे। फिर र में आप मिक्स कर सकते थे, ल में आपको मिक्स नहीं करना। मिक्स यानी ल को गायब नहीं करना, ल को भी बनाना और स को भी बनाना। मिक्स करने का मतलब र को गायब कर दिया और स को हमने बना दिया। ठीक है, अगला शब्द देखो, सबल लिखा हुआ है, तो ल आपको पता ही है मिक्स नहीं करना है, तो मिक्स नहीं किया हमने। पिस्तौल लिखा हुआ, पिस्तौल में देखो प भी है और स भी है और ल भी है, तो किसी को भी मिक्स नहीं किया हमने, देखो सामने आप। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, धारा प्रवाह, धारा प्रकार। ठीक है, अगला जो है, अगला जो शब्द है हमारा मिस्त्री, म स और त और र बना हुआ है। ठीक है, इसमें दिख रहा होगा आपको, देखो यहां पर ये म है, ये स है, ये त है और ये र है, र का हुक। फिर अगला जो हमारा जो नियम है वो है डैश का नियम। तो डैश के नियम में हम क्या करते हैं कि समय बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डैश को शुरू या अंत में लगा सकते हैं समय बचाने के लिए, है ना। जो डैश वाले जो शब्द हैं उसको हम शुरू या अंत में लगा सकते हैं डैश को। तो जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हम खम लिख रहे हैं, तो ख में हमको, जैसे ख में आपको, ये मैं पहले भी इस्तेमाल कर रहा था, वैसे तो कुछ जैसा खास है नहीं इसमें। क्या है, जैसे मुझे खम लिखना, ख लिखना, तो ख मैं ऐसे लिखता हूँ। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ख ऐसे भी लिख सकते हो, ख ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे दम लिखना, तो ध मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ध मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको जैसा चाहे वैसा। ठीक है, जैसे मैं एक न जो है वो ऐसे बनाता हूँ, न, है ना, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ न को।
ठीक है। तो ये कुल मिला के डैश को अंत में लगाना है समय बचाने के लिए, या शुरू में लगा सकते हो, आपकी जैसी है आपकी श्रद्धा वैसा आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। अगला जो हमारा नियम है कि मूल अक्षर का जो डैश है वो आप हुक में लगा सकते हो, जैसे कोई हुक वाला शब्द आया है, ठीक है, और उसमें क्या है कि जैसे आप देखो यहाँ पर जैसे मक्खन लिखा हुआ है, मक्खन लिखा है ना, तो देखो मूल अक्षर हमारा न का हमने हुक बना दिया, और न का हुक को हम किस में जोड़ा, ख में जोड़ा, तो ख हमारा क्या है, मूल अक्षर है। तो अब ख का डैश तो लगाना है, तो उसके लिए हमको पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो पेंसिल नहीं उठाना चाहते, हम क्या कर रहे हैं, उस डैश को हम क्या कर रहे हैं, मूल अक्षर के अंदर हम लगा रहे हैं, यानी जो हमारा न है उसके अंदर हम वो क्या कर रहे हैं, मूल अक्षर का डैश लगा रहे हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ जैसे म है, फिर ये ख है और ये न है, ठीक है। अब ख का डैश हमने न के अंदर यहां पर ये कॉर्नर में लगाया बिल्कुल, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कथन लिखना हो तो देखो यहां पर ये कथन क थ और ये न जो है न के हुक के अंदर हमने डैश बना दिया। सीधा कर देंगे अगर आप तो फिर इतना बन जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये त हो जाएगा, फिर है ना, आपको क्या करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये थ हो जाएगा, थ। देखो यहां पर ये कथित लिखा हुआ है ना, तो ये देखो ये ता है, और फिर आपको यहां डैश भी लगाना है, दोनों करने हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अगला जो आपका शब्द है वो है कीमत। आपको सामने दिख ही रहा है कैसे बनाना है ना, और ये हमने कुछ शब्दों की प्रैक्टिस करी है। देखो इस प्रकार से आपको शुरू और अंत में बनाने हैं। ये आपको सामने दिख ही रहा है किस प्रकार से हमने शुरू और अंत में डैश का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी आपको सामने दिख रहा है किस प्रकार से हमने डैश का प्रयोग किया है। अगला जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे कुछ अगला नियम है जो हमारा प ब ज और ह का नियम। अब ये देखो ये जो वीडियो है अभी वाला डे 25, इसमें हम बहुत सारे नियम पढ़ रहे हैं आज के दिन, है ना। डे 25 में हमने करीबन 4-5 नियम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो अगला नियम है वो है प ब ज ह का नियम। ये क्या है, तो हम प को कैसे बनाते थे, इस प्रकार से बनाते थे, ब को भी इस प्रकार से बनाते थे, ज को हम ऐसे बनाते थे, ह को हम ऐसे और ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो ये दो हमारे नियम है, ये हमारा पूरा जब हम वर्ड बनाते हैं तब। लेकिन अब इसको हम जब शुरू में आ जाए तो फिर हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे छोटा, वो देखिए। प को आपको कैसे बनाना है, वी के रूप में। देखो यहां सामने ये प बनाया, इस प्रकार से आपको बनाना है प। फिर जब आप ब बनाओगे तो आपको इस प्रकार से ब बनाना है। मैं आपको बना के बताता हूं। ये हमारा प है, ये हमारा ब है, ठीक है, और ये हमारा ज है, और बड़ा गोला हमारा ह हो जाएगा। जैसे मुझे आपको लिखना आज, मुझे लिखना पानी, है ना, मुझे क्या लिखना है, पानी लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ये प हो जाएगा और ये न हो जाएगा, ये पा और नी। आप ऐसे भी बना सकते हो फिर, ठीक है। तो देखते हैं आगे नियम क्या करा रहा है। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है मसल, ठीक है। तो मसल लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये म लिखा, स लिखा और ये ल लिख दिया। लेकिन अब मुझे क्या लिखना है, महल लिखना है। तो महल में मैं क्या कर रहा हूँ, ह का बड़ा गोला बना रहा हूँ। माही लिखना है तो माही में ह का गला बड़ा गोला बना के, और जैसे सम में हम कर रहे थे, मात्रा निकाल रहे थे ई की, वैसे हमने यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। अंत में आ रहा है और शुरू में आ रहा है, तब आपको ये करना है। जैसे अंत में आया ये ह, फिर महक लिखना है तो ये माह है और ह का बड़ा गोला और ये क बना दिया। फिर ग्राहक, ये ग्रह, ग र, और ये ह और ये क, ठीक है। फिर तहसील लिखा हुआ है, तो तहसील कैसे लिखा है देख लो यहाँ पर। ये ता है, यह ह है, फिर ये स और ये ल, इस प्रकार से हमने तहसील लिखा हुआ, ठीक है, यही की मात्रा। फिर गहना आप देख लीजिए, ह का बड़ा गोला। प कैसे बनाया है देखो, इस प्रकार से हमको प बनाना है। देखो जैसे शब्दों में बनाया प का, है ना, फिर ज का, फिर व का, फिर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर इस प्रकार से बनाया है ये, है ना। और जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है पूना, तो ये प और न। जैसे यहाँ लिखा है पेजा, तो ये प और ज, और ये एक ही मात्रा और ये ज की मात्रा। प की मात्रा हम बिफोर साइड लगाएंगे
और जो हमारा मूल अक्षर है उसकी मात्रा हम आफ्टर साइड लगाएंगे। अगला जो है हमारा ज बनाया हुआ है, देखिए कैसे बना रहा है ज। इस प्रकार से आपको यू जैसा बनाना है ज, है ना। तो ये आपको ये देखो व में ये सीधी लाइन है, मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये वक्र वाले जो होते हैं, है ना, कर्व, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो ये हम जब यह बनाते हैं तो ये इस प्रकार से बनाना आपको बोला। जब आप वह बनाते हो तो इस प्रकार से बनाना, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जीवन, और ये जैसे जीवन हमने शब्द चिन्ह सीखा था, है ना, ऐसे ये जीवन, तो ये हम इसका प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। जमाना देखो ज म और ये न। तो आज के जो हमारे नियम थे, ये बहुत सारे हमने नियम सीखे हैं। आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद में इनके शब्द बनाने आपको बार बार। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे शब्द क्या होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और वीडियो में अगर कोई खामी हो या कोई पढ़ाने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।